हेलो दोस्तों, देखिए शटरिंग का काम स्टार्ट है। स्टार्ट क्या है, लगभग एंड पे है। तो आज हम आप लोग को बताते हैं कि शटरिंग का काम करते टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं, तो उसको आज हम आप लोग को बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ड्राइंग को अच्छे से समझ लें। ये देखिए हमारी ड्राइंग है, ठीक है, ये ड्राइंग है हमारी। ड्राइंग को अगर आप समझे रहेंगे तभी यहाँ पे क्रॉस चेक कर पाएंगे कि चीज़ें सही हैं कि नहीं। और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली क्या बात होती है कि सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है कि हम बीम चेक कर लें कि जहाँ जहाँ ड्राइंग में बीम है यहाँ पे उन्होंने शटरिंग वालों ने बीम बनाया है कि नहीं। अब बीम बनाए हैं कि नहीं, बीम बनाने का क्या मतलब है कि जैसे जिस पॉइंट से जहाँ जहाँ जितने डिस्टेंस पे बीम है हमारी, उस डिस्टेंस पे बीम है कि नहीं, और वहाँ पे उस डेप्थ की बीम है कि नहीं। डेप्थ का क्या मतलब होता है कि जैसे अभी ये छोटी छोटी सारे इस स्पैन हैं, ठीक है, तो इसमें सारे लगभग एक ही डेप्थ के हैं बीम, और एक अलग बीम जो है वो डाउन स्लैब बीम है, मतलब कि जो केवल 4.5 इंच 5 इंच की ही होती है, जो स्लैब में छिप जाती है। ठीक है, और कहीं पे बीम की डेप्थ जो होती है कम ज़्यादा भी होती है। जैसे कहीं पे अगर ज़्यादा स्पैन होता है तो ज़्यादा डेप्थ की बीम होती है, जैसे कि इसमें है 14 इंच का। हम आपको डिटेल दिखा रहे हैं, इसमें डिटेल भी है। ये आप देखेंगे कि 9x14 9x14 है सारा, 9x5 ये जो स्लैब बीम की हमने बात की, बाकी सब 9x14 की है। ठीक है, ये डिटेल होती है। ये डिटेल भी कैसे पढ़ते हैं, कैसे साइड पे क्रॉस चेक करते हैं, वो हम जब इसमें स्टील बांधी जाएगी, जब 1-2 दिन में, तो हम वो भी आपको बताएंगे कि इसके हिसाब से कैसे इसमें बांधी जाती है, कैसे होती है, कैसे हम चेक करते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ हम आपको बताएंगे। अभी इसमें क्या है कि साइज जो दिया हुआ है 9-14 है, सब 9-5 ये तो स्लैब में ही छिप जाएगी, बाकी डेप्थ 14 है। 14 का मतलब क्या है कि ये वाली गहराई, ये जो बीम है, ये वाली जो गहराई है, ये स्लैब को लेके 14 होती है। तो ये चीज़ ध्यान देनी होती है। क्या कहीं कहीं पे क्या होता है कि मान के चलिए यहाँ से वहाँ तक की स्पैन 9-14 दिया होगा, और अगर कभी आपको किसी और ड्राइंग कहीं और ड्राइंग मिली हुई है तो इस यहाँ से अगले कॉलम का स्पैन हो सकता है कि 18 इंच दिया हो, क्योंकि मतलब स्पैन ज़्यादा हो तो डेप्थ उसकी 18 इंच दी हुई हो, तो वो आपको ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले जब आपके पास ड्राइंग रहेगी, इसीलिए इसमें जो जब इसकी डिटेलिंग दी जाती है, इसका नाम दिया जाता है, तो उसको ध्यान में रख के इसकी डिटेल भी भरी जाती है। अब जैसे इसीलिए इसका नाम सब अलग अलग रख दिया जाता है। जैसे B1 है। अगर यहाँ पे कोई मान के चलिए ये B1 9-14 था, इसको 9-18 करना होता तो इसका नाम अलग रख देते और इसकी डिटेल में वो 9-18 कर देते। तो ऐसे डिटेलिंग भी की जाती है। जब हम इसका प्लान बनाना बताएंगे तो हम वो भी बताएंगे आपको। अभी देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो हमने बताया कि सबसे पहले तो सारी बीम चेक कर लें कि सारे बीम हैं कि नहीं, दिए हुए हैं कि नहीं। तो अब ऐसे क्रॉस चेक करने का मतलब कि जो सबसे देखिए किनारे वाली बीम है B2 है पूरा, यहाँ से लेके वो B2 से वो सीधा वहाँ से वहाँ तक गया हुआ है। ठीक है, अब उसके एक स्टेप नीचे B3 जो है वो, अब बीच में देखेंगे ये जो पूरा हैचिंग किया हुआ है, ये डाउन स्लैब दिया हुआ है। उसी के बाद ये है, ये B3 दिया हुआ है इसमें, देखिए ये B3 है उसके बाद वाला, तो उसी के बाद ये तुरंत यहाँ पे बन जाएगा, ये B3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे आएंगे तो ये B1 दिया हुआ है, उसके जस्ट इसके बाद ये B1 दिया हुआ है। हाँ, इन्होंने ये भी दिया हुआ है। ठीक है, इतना डिटेल में बताएंगे कि फिर आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ये B1 पूरा जो सेंटर में गया हुआ है, यहाँ से लेके पूरा ऐसे एकदम फ्रंट तक गया हुआ है। ठीक है, तो ये B1 ये आप देखेंगे ऐसे पूरा यहाँ से लेके पूरा एकदम फ्रंट तक गया हुआ है। वहाँ वो आगे प्लाई रख दिए हैं, बना हुआ है आगे तक, वहाँ तक गया हुआ है। ठीक है, तो ये बीच वाला भी हो गया। अब इसके बाद ये वाली बीम है B2, तो उसके बाद है नहीं, ये वाली बीम है B2। उसके बाद यहाँ इधर इस वाले साइड में ये B2 है, तो ये B2 ये वाला हो गया। उसके पीछे ये वाला B2 है, उसके बाद ये डाउन स्लैब है पूरा। ठीक है, तो इसके पीछे ये वाला B2 हो गया, ये वाला जो इन्होंने दिया है। उसके बाद ये पूरा देखिए डाउन स्लैब है,
ठीक है। यहाँ पे एक OTS है जो अभी इसको बना देंगे, उसको बाद में जब स्टील बांधेंगे तब फिर हम आपको ये यहाँ पे समझाएंगे। यहाँ OTS है, इसको मान लीजिए चलिए इतना छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक ये पूरा डाउन स्लैब हो जाएगा। तो देखिए ये पूरा डाउन स्लैब बना हुआ है। अब इसी के सामने ये B2 से होता हुआ इधर भी है, तो ये B2 हमने दिखाया, तो इसी से सीधा देखिए ये वाला भी गया हुआ है, ठीक है। अब इसी के बाद ये पूरा डाउन स्लैब है, तो इसमें भी देखिए ये पूरा डाउन स्लैब हमने ड्राइंग में दिया हुआ है, तो ये पूरा डाउन स्लैब है। इसके बीच में ये जो B2 एक बीम है और ये B1 के बीच में भी ये अभी नहीं लगाए हुए हैं प्लाई, तो इसको लगाएंगे। ये B1 सीधा गया हुआ है, एक बीम यहाँ पे जो है, ठीक है, ये वाली बीम है, तो ये बना हुआ है। अब इसके आगे आइए आपको दिखाते हैं। ऐसे ही सारी चीज़ें क्रॉस चेक करनी होती है। अब इस डाउन स्लैब के आगे आ जाते हैं, पीछे आ जाते हैं। देखिए ये B1 है, मतलब इस डाउन के बाद ये वाली B1, ये वाली बीम हो गई, ये वाली, ठीक है, ये वाली हो गई। अब इसके बाद ये हो गई, और इसके आगे फिर ये सीढ़ी के पास वाली ये B2 है, ठीक है। तो इसके बाद ये इधर सीढ़ी है, ये वाली है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है। तो इसमें भी देखिए ये सीढ़ी वाला यहाँ से पूरा यहाँ तक आया हुआ है। इसके आगे में फिर एक और बीम है, तो इसके आगे में फिर एक वो वाली बीम है जो अभी आगे से लगाए हुए हैं, लेकिन उसके आगे अभी लगाना बाकी है इनको। तो यहाँ तक तो इन्होंने लगा दिया है, ये वाला सब लगाना अभी बाकी है। और इसके बीच में ये वाली बीम है, देखिए, तो इसके बीच में इन्होंने ये बीम बनाई हुई है, ठीक है। तो ये ऐसे क्रॉस चेक करते हैं सारी बीम। अब सारी बीम क्रॉस चेक हो गई है, ठीक है, मतलब इन्होंने बीम सारी बनाए हुए हैं। अब दूसरी चीज़ आती है बीम की डेप्थ, जो अभी हमने आपको बताया कि बीम की डेप्थ कैसे चेक करते हैं, वो भी हमने बता दिया। बीम की डेप्थ और चौड़ाई दोनों ध्यान में रखते हैं कि जो जहाँ 9 इंच है वहाँ 9 इंच है, कि जहाँ 12 इंच है वहाँ 12 इंच है कि नहीं। जैसी ड्राइंग आपको मिलेगी, जैसा उसमें डिटेल में रहेगा वैसा आपको बनाना होगा, ठीक है। अब शटरिंग करते टाइम एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं गायब। अब जैसे देखिए ये जो हमने क्रॉस किया हुआ है यहाँ पे कोने पे ना, ये आंगन है, ठीक है। अब जैसे क्या है कि चलिए, अब जैसे क्या है कि ये आंगन है, ठीक है। अब अगर हम जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने ऐसे शटरिंग यहाँ पे नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, यहाँ इतनी दूर शटरिंग नहीं लगाए। अब अगर हमको इस बीम में मटेरियल डालना है ढलाई के टाइम पे, मतलब कि सरिया तो मान लीजिए कैसे भी करके बांध देंगे, सरिया भी बांधने में दिक्कत होगी ही होगी, कैसे भी करके बांध सकते हैं, ठीक है। लेकिन ढलाई करते टाइम यहाँ पे माल मतलब मटेरियल कैसे डालेंगे इतना दूर, अगर यहाँ शटरिंग नहीं किए रहेंगे, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कि अगर कोई बड़ा आंगन टाइप का एरिया है, अब जैसे यहाँ पे था कि यहाँ पे छोटा OTS था, तो अगर हम इधर किनारे किनारे से भी अगर इसमें नहीं करेंगे, छोटा एरिया होता तो वैसे ही सब लगा देते हैं, किनारे किनारे से भी डाल देते हैं अगर नहीं करते। वहाँ पे भी एक OTS है छोटा सा, देखिए यहाँ पे हम इस ड्राइंग में बना हुआ है, देखिए छोटा सा, ये यहाँ पे भी एक छोटा सा OTS है। तो यहाँ भी नहीं भी अगर लगाएंगे शटरिंग तो ये किनारे किनारे से डाल देंगे, लेकिन ये बड़ा पोर्शन है, ठीक है, ये बहुत बड़ा पोर्शन है। इस बड़े पोर्शन में उस कोने पे माल कैसे डालेंगे। तो शटरिंग करते टाइम ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान देना कि अगर हमको वहाँ पे मटेरियल डालना है तो यहाँ पे कम से कम एक कच्चा शटरिंग का मतलब क्या होता है कि आप उसको एकदम प्रॉपर प्लाई से फिक्स मत करिए, लेकिन ऐसे पटरा और ये बल्ली लगा के वहाँ तक जाने की व्यवस्था तो कर ही लीजिए कि हम वहाँ तक मटेरियल पहुँचा सकें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो लोग नहीं करते हैं। अब देखिए इतना ये चीज़ें हो गई। अब शटरिंग के टाइम ही और भी कुछ चीज़ें होती है जो ध्यान देने वाली बात होती है, नहीं तो बाद में ढलाई के टाइम पे फिर आदमी की हड़बड़ाहट होती है, वो आदमी काम कर नहीं पाता है। दूसरी और एक चीज़ देख लीजिए क्या ज़रूरी है। अब जैसे क्या होता है कि कुछ लोग आगे सामने की तरफ कुछ ट्रेडिशनल वाला डिजाइन बनवाते हैं ना, जैसे इस मकान में देखिए बना हुआ है ना डेप्थ वाला, तो वो भी ये शटरिंग जैसे ही कंप्लीट हो उसके तुरंत बाद वो उसका जो कच्चा सांचा होता है, उसका फर्मा जो बनाया जाता है उसको तुरंत बनाया जाता है। नहीं तो लोग सरिया बंध जाता है, उसके बाद फिर आते हैं तब बनाते हैं, तो सरिया मोड़ेंगे, ये करेंगे, फिर सरिया छोटी पड़ेगी तो उसको लगाएंगे, तो ये बहुत झंझट वाला काम हो जाता है। जैसे ही शटरिंग कंप्लीट हो सबसे पहले वो काम कर ले। शटरिंग कंप्लीट होने के बाद एक और चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस शटरिंग को पूरा लेवल करना। लेवल कैसे करना है वो भी हम बताएंगे आपको प्रॉपर तरीका। वो अभी ऐसे बता दे रहे हैं कि शटरिंग लेवल ऐसे की जाती है कि एक जगह से किसी एक कोने से उठाएं,
और 1 फीट मान के चलिए कि 9 इंच के ये है, मान के चलिए 2 फीट उठा के एक लेवल पाइप में वो 2 फीट उठा के एक निशान लगा लें। अब उसी निशान से सारे, जैसे उस सरिये में, वहाँ सरिये में, यहाँ सरिये में, यहाँ सरिये में, जितनी सरिया कॉलम की दिख रही हैं सब में उसी निशान से लेबल पाइप से सारे सरिये में निशान लगा ले। उसके बाद सारे रूम को हर एक किनारे से किनारे होते हुए ऐसे क्रॉस, जैसे मान चलिए इस रूम का हमको करना है तो इस पे भी निशान लगाए रहेंगे, उस पे भी निशान लगाए रहेंगे, उस पे भी निशान लगाए रहेंगे, इस पे भी निशान लगाए, ठीक है। यहाँ से सरिये सूता बांधिए, ऐसे उसी निशान पे एकदम बांधेंगे जो मार्किंग किए रहेंगे लेबल पाइप से। तो वहाँ से यहाँ से उस पे करेंगे, वहाँ से इस पे कर लेंगे, ऐसे चारों तरफ किनारा भी घुमा देंगे और ऐसे क्रॉस भी बांध देंगे, ठीक है। वो ऐसा क्यों करते हैं वो हम बता रहे हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं ना, जो प्रॉपर जो शटरिंग वाले जनरली बताते हैं, क्या करते हैं कि ऐसे शटरिंग कर दिए, ठीक, एक आदमी सूता और एक ईंट या फिर कोई पटरा ऐसे लेके उस किनारे और इस किनारे ऐसे मिलाते हुए प्रॉपर लेवल करते हुए चले जाते हैं। उसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, उसमें प्रॉब्लम यहाँ आती है कि अगर वो वाला किनारा ऊंचा है, ठीक, आप मान के चलिए कि अगर ये प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन पे भी अगर हम सूता लगाएंगे, ऐसे भी रहेगा तब भी सूता, तो अगर एक बराबर पटरा दोनों तरफ रखेंगे तो एक लेवल ही बताएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ें पता नहीं चलेंगी, लेकिन लेबल पाइप में जब रहेगा तो हमारा एक सेम लेवल रहेगा, लेवल से हम उठेंगे। लेबल पाइप का मतलब जो वाटर लेवल देखा जाता है, पानी हमेशा एक लेवल में बहता है ना, लेवल में ठहरता है ना, तो उस हिसाब से उसका रीज़न क्या है कि जब हम बरसात का पानी करने के लिए इस पर मजाई करेंगे, पानी इसका स्लोप बनाएंगे, तो उसमें मटेरियल उसी हिसाब से लगेगा। और सबसे बड़ी बात, जो ये लोग ऐसे करते हैं ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर दीवार लेवल पाइप में नहीं है तो छत भी लेवल पाइप में नहीं, लेवल में नहीं आएगा, गड़बड़ाएगा हमेशा। तो हमेशा लेवल पाइप से लेके जो तरीका हम बता रहे हैं वैसे लेवल करेंगे। हम यहाँ करवाएंगे तो हम आपको वो भी वीडियो दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल लोग हमसे पूछे हैं, हमारे दोस्त खासकर हमको मैसेज किए कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया निकालने में उनको सिंपल तो स्लैब एरिया निकाल लेते हैं, लंबाई चौड़ाई निकाल के, लेकिन ये बीम वाला मैटर फंस जाता है। तो बीम का सबसे सिंपल तरीका हम बता रहे हैं। जैसे सबसे पहले तो आप सारी बीम की लंबाई ले लीजिए, ठीक है। अब इस मकान के एवज में देखें तो क्या है कि सारे बीम की गहराई एक जैसी है, ठीक है। तो गहराई एक जैसी है तो सबसे पहले तो रनिंग लेंथ निकाल लीजिए सारे बीम की, ठीक है। जैसे मान चलिए रनिंग लेंथ हम निकाल लिए। अब जैसे हम इसी एक बीम का बता देना है, आप लोग निकाल लीजिएगा। जैसे ये मान के चलिए यहाँ से लेके वहाँ तक 10 फीट है, ठीक है। यहाँ से वहाँ तक 10 फीट है, ठीक है। ये 10 फीट हो गया। और ये वाली गहराई देखेंगे, यहाँ से ये गहराई, अगर यहाँ से ये गहराई मान के चलिए कि 1 फीट है, ठीक है। तो एक साइड का स्क्वायर फीट कितना हो गया, 10 स्क्वायर फीट हो गया, 1 × 10। एक साइड है ये वाला साइड है 10 फीट हो गया, 10 स्क्वायर फीट हो गया। वैसे ही 10 स्क्वायर फीट इधर भी होगा, क्योंकि इधर भी तो लगा है साइड है। तो 10, 10, 20, मतलब यहाँ से वहाँ तक 20 स्क्वायर फीट हो गया ये। तो इसी हिसाब से रनिंग लेंथ पूरी निकाल लेंगे। अगर पूरे मकान की मान चलिए कि 50 आ गया या 100 आ गया, तो 100 × 1 एक साइड का होता है, लेकिन जब भी बीम बनाएंगे तो 2 साइड बनाएंगे तो 2 कर लेंगे, तो 200 स्क्वायर फीट सीधा हो जाएगा इसका बीम का, ठीक है। तो स्लैब एरिया प्लस बीम का एरिया दोनों ऐड कर देंगे तो टोटल शटरिंग एरिया आ जाएगा। जितनी चीज़ें हमने बताई, अगर आप लोगों को इसमें भी अभी भी कोई डाउट है, अभी भी कुछ लग रहा है कि कुछ इसमें मतलब कि नहीं समझ आया, तो आप हमें बताइए, हम फिर से उसको प्रॉपरली पेपर पेन से समझा देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो बाकी शटरिंग की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो ध्यान दे दें। अब देखिए शटरिंग कंप्लीट जैसे ही होगा, सबसे पहले तो ध्यान दे लें कि जो कॉर्नर होता है वो सारे सही हों। अब जैसे ये वाला कॉर्नर आप देख रहे हैं एकदम शार्प है, बिल्कुल कोना एकदम सही से मिला हुआ है। ऐसे ही सारे कॉर्नर देख लें, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है कि कॉर्नर अगर सही नहीं है तो प्लाई या तो उसी में अटक जाएगी या सही से लगेगी नहीं, या तो फिर हमको प्लास्टर करते टाइम स्लैब में वो पीओपी भरना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा जगहों पे ऐसी दिक्कत हो सकती है। अब जैसे देखिए ये थोड़ा सा यही मैं बात कर रहा था, ये ऐसी दिक्कत ना हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे 2 प्लाई के बीच में, अब जैसे देखिए ये वाली जगह ना हो, ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए, इसको फिल करें पूरा। ऐसे तो पहले आना ही नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
अब जब ये सारी परेशानियां दूर करते हुए शटरिंग कंप्लीट कर लेंगे, सारे जो भी ज़्यादा गैप वैप वाली जगह होगी, जैसे अभी हमको यहाँ दिख गया ये वाली जगह, अब जैसे दो प्लाई के बीच में इतनी जगह है तो ये सब एकदम प्रॉपर फिल है। पहले तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ये वाला बड़ा टुकड़ा लगाता तो सटा के लगाता सही होता, लेकिन सब लोग अपने हिसाब से अपना बचाने के चक्कर में, तो ठीक है ये भी गलत नहीं है, लेकिन इसको प्रॉपर फिल कर लेंगे, प्रॉपर फिल कर लेंगे तो फिर सही हो जाएगा, टेप कर लेंगे। अब ये कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले टेप करते हैं, टेप लगाते हैं, पूरा जितने जॉइंट्स हैं एकदम प्रॉपर अच्छे से कपड़े से पोंछ के टेप लगा देंगे। कपड़े से पोंछने के लिए क्यों बोल रहे हैं, अगर देखिए जैसे क्या होता है कि जब हम टेप यहाँ पे चिपकाएंगे, ठीक, अगर इस पर धूल लगी रहती है, टेप तो चिपका के जैसे ही हटेंगे, जैसे ही सरिया जरा सा ही रगड़ा है तुरंत टेप उखड़ जाता है। तो पहले इसको बढ़िया से ऐसे कपड़े से पोंछ देते हैं, पोंछ के तब टेप लगाते हैं तो टेप उखड़ता नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम जब भी साइट पे जाते हैं तो आप लोग को बताते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान दीजिए, और भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए। अब इसके बाद जब इस पर सरिया बांधी जाएगी तब भी हम आएंगे, इस डिटेल के साथ पूरा समझाएंगे एकदम बढ़िया से बैठ के। देखिए ये डिटेल है कैसे बांधी जाती है, कौन सा क्या स्लैब है, इसमें सारी डिटेल दी हुई है, ठीक है। इसी के हिसाब से ये स्लैब डिटेल है, ये बीम की पूरी डिटेल है, ठीक है। अगर देखिए टेक्निकल चीज़ें जिसको समझ आती हैं तो ये भी देख के समझ सकता है कि कैसे पूरा बांधा जाता है सरिया। जिसको नहीं समझ आता है वो भी हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी जो हम बोल रहे थे ना कि आगे छज्जे में वो ट्रेडिशनल वाली डिज़ाइन जो लोग बनवाते हैं, जो ये हम दिखा रहे थे कि शटरिंग कंप्लीट होने के तुरंत बाद बनवा ली जाती हैं, देखिए अभी हमको तुरंत दिख गया वो देखिए छत की ढलाई होने वाली है। ये देखिए जो किनारे ईंट से ऐसे बनाए हुए हैं ना, ब्रिक से, ये दिख रहा है, ये रहा, यही चीज़ शटरिंग जैसे ही कंप्लीट हो तुरंत ये काम करवा ले। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि अगर आप किसी समझदार शटरिंग वाले को दे रहे हैं, जो चीज़ों को समझता है, जो चीज़ों को करता, अब जैसे ये शटरिंग वाला है, इसको हम केवल ड्राइंग दे दिए हैं, ठीक है। ड्राइंग देने के बाद हम आज आ रहे हैं तो सारी चीज़ें एज इट इज़ है, जैसा होना चाहिए, बीम की कोई फॉल्ट नहीं है, सब कुछ सही है। और सबसे बड़ी बात कि इसको पता भी है कि हमको लेबल कैसे करना है, कैसे किया जाता है। ये हमको सीधा सीधा बोला है कि भैया हम लेबल कर देंगे, आप आइएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, अगर आपको कहीं गलत लगेगा तो बताइएगा। तो ऐसे 1-2 रुपए ये लोग ज़्यादा लेंगे, गारंटी है, लेकिन काम सही करेंगे। अब जैसे मान के चलिए कि अगर आप किसी 2 रुपए सस्ता दे दिए किसी को, अगर आप घर बनवाने जा रहे हैं तो आप अगर मकान मालिक हैं, आप घर बनवाने जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि किसी अच्छे को देने से अच्छा 2 रुपये बचा लेंगे हम, तो आपको उससे ज़्यादा घाटा होगा। उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ क्यों। जैसे मान चलिए आपने 2 रुपये सस्ते में शटरिंग किसी को दे दिया, अगर मान चलिए कोई 10 रुपये में कर रहा है तो आप 8 रुपये बोल के दे दिए, ठीक है। आप 10 रुपये वाले के बजाय 8 रुपये में करके दीजिए और वो लेबल नहीं किया सही से। जब आप ये छत ढलने के बाद जब आप इसकी मजाई कराएंगे ना, तो जो 2 रुपये आप बचाए थे उसका 4 रुपये लगा के तब आप स्लोप मिला पाएंगे पानी का, नहीं तो पानी सब छतवे पे रहेगा और उल्टी दिशा में भागेगा। तो ये चीज़ हमेशा मकान बनवाने वाले लोगों को हमेशा ध्यान होनी चाहिए कि वो लोग सोचते हैं कि कहाँ से 2-2 रुपये काट लें, कहाँ से 2-2 रुपये बचा लें। ऐसे ही टाइल्स के भी केस में होता है, लोग सोचते हैं जो 2 रुपये कम में लगा रहा है उसी को दे देंगे, तो उस स्लोप सही से नहीं मिला पाएगा। स्लोप सही से नहीं मिला यार, लो गया, अब फिर से तोड़ो फिर लगाओ, आ गया 4 गुना कास्ट। तो आदमी 2 रुपये बचाने के चक्कर में 10 रुपये खर्चा करता है, बस वही पहले नहीं समझ आता है। जब बचा लेता है 2 रुपये, फिर जब 10 रुपये खर्च करता है तब उसको समझ आता है कि अरे यार वो 2 रुपये नहीं बचाना चाहिए था। ये है देखिए हमारा इलेक्ट्रिकल का प्लान, और इसी के पीछे इलेक्ट्रिकल का शेड्यूल भी। तो जब ये सरिया कंप्लीट हो जाएगा बंध के, तब हम आपको बताएंगे, ये भी चीज़ें समझाएंगे अच्छे से कि किस हिसाब से सारे पॉइंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो अभी आगे का काम होने दीजिए, फिर हम आएंगे, इसको लेबल कराना भी बताएंगे, लेबल कैसे करवाते हैं वो भी दिखाएंगे आपको प्रॉपर साइट पे। तो हमारे से जुड़े रहेंगे तो आपको साइट की एकदम रियल वाली नॉलेज मिलेगी, एकदम जो प्रॉपर साइट पे यूज होता है और वैसे ही होना भी चाहिए। तो आप देखते रहिए और हम आपको दिखाएंगे। अब फिर से सुन लीजिए क्या क्या बताएंगे। अभी ये कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद एक बार फिर से हम आएंगे साइट पे, तो पूरा चीज़ों को दिखाते हुए फिर से आपको एक बारी समझा देंगे। उसके बाद फिर
जब इसका लेवल कराएंगे तब भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद जब सरिया बंधेगी तब भी हम आपको बताएंगे कि सरिये की डिटेल के साथ कैसे क्या होता है, क्या मिलाया जाता है, क्या चेक किया जाता है, जितना ड्राइंग में दिया है यहाँ पे सरिया बांधा गया है उस हिसाब से कि नहीं, ठीक है, वो भी हम बताएंगे। उसके बाद स्लैब कास्टिंग वाले दिन वो भी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आए उसमें, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।